ओम शांति। आज जीवन में हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे नेगेटिव आत्माओं के सामने जब हम जाते हैं या नेगेटिव लोगों का जब बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें दिन भर क्या, हमें जीवन भर पॉजिटिव बनना है। लेकिन उसके लिए आपके पास ये दो मंत्र होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आज लाइफ में पॉजिटिव बनना चाहता है ताकि मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाऊं, अपने कर्मों को अच्छा बना पाऊं, लोगों से दुआएं ले पाऊं। लेकिन फिर भी कारणे अकारणे कई बार हमें बद्दुआओं का सामना करना पड़ जाता है, गलत कर्म कर देते हैं और कई बार हमारे बोल या कर्म भी उल्टे हो जाते हैं। हमेशा आप याद रखें कि अगर आपका जीवन हमेशा पॉजिटिव होगा तो आपको किसी भी बात में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष हमें तब करना पड़ता है जब लाइफ में हम नेगेटिव होते हैं। जरूरी नहीं है कि लाइफ में हम दूसरों के लिए नेगेटिव हैं। अगर हम खुद के लिए भी नेगेटिव हैं तो भी आपकी लाइफ एक चैलेंजिंग लाइफ बन जाएगी। जीवन में चैलेंज आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हर जगह पर आज चैलेंज का ही जमाना है कि आपको कोई ना कोई तरीके से कोई ना कोई चैलेंज कर रहा है। लेकिन व्यक्ति के माइंड में अगर पॉजिटिविटी हो, व्यक्ति अगर पॉजिटिव रहना सीख जाए तो जीवन में उसे सफलता पाना भी इजी हो जाएगा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना भी इजी हो जाएगा, तीसरा दुआएं कमाना इजी हो जाएगा। अब उसके लिए पॉजिटिव रहने के लिए आपको लेने हैं दो मंत्र। पहला, हमेशा अपने थॉट्स की चेकिंग जरूर करें, क्योंकि आज हम कई बार जो भी थॉट्स सोचते हैं, मान लो हमने कोई संकल्प किया, सोचने के बाद हम कहते हैं अरे ये नहीं सोचता तो अच्छा था, क्योंकि हम जो सोच लेते हैं उसे ही हम करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है, कई बार हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं। जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो हम कहते करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। मैं सोचता नहीं हूं ऐसा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच के अंदर हमारी चेकिंग नहीं है। अगर हम अपने हर थॉट के ऊपर एक चेकिंग रख लें कि मुझे अपने हर थॉट को एक चेकिंग के आधार पर ही चेंज करना है, क्योंकि जब आपके माइंड में एक चेकिंग चीज आ जाएगी तो आपको चेंज करना इजी हो जाएगा। मान लो सपोज किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपको ऑब्वियसली पता है कि वो नेगेटिव है, तो यहां पर अब मुझे उसकी चेकिंग कैसे करनी है कि अगर मैं नेगेटिव को अंदर लेकर आऊंगा तो जीवन मेरा प्रभावित होगा, किसी सामने वाले का नहीं। मुझे लॉस होगा क्योंकि सफलता मुझे नहीं मिलेगी, मैं दिन भर परेशान रहूंगा और मैं कई आत्माओं को अपने बोल के आधार पर या अपने बिहेवियर के आधार पर भी परेशान करूंगा, तो लॉस हुआ। अब मुझे यहाँ पर उसकी चेकिंग करनी है, मुझे इस चीज को अंदर नहीं लाना है। उसने अगर गाली निकाली तो उसने पाप कर्म जमा किया, लेकिन मैं अगर गाली अंदर लेकर जाऊंगा तो डबल पाप मैं जमा करूंगा। यहां पर आप वहीं स्टेबल हो जाएं और वहां पर अपनी चेकिंग चालू कर दें। मुझे अंदर नहीं लेकर जाना है ये थॉट। जो भी उसने गाली निकाली है वो व्यर्थ बोल में गिना जा रहा है। मैं डस्टबिन से उठाया हुआ बोल अपने अंदर क्यों लेकर जाऊं? क्योंकि मैंने अपने अंदर फूलों का बगीचा मीन्स पॉजिटिव संकल्प रखे हैं। वहां पर अगर नेगेटिव संकल्पों का एक भी बूंद जहर की डल गई, वो सारी पॉजिटिविटी को खराब कर देगी। तो यहां पर उसे वहीं खत्म कर दें। तो क्या होगा, आपने जैसे ही उसकी चेकिंग की तो आपको चेंज करना आ गया, तो आपने उस नेगेटिविटी को क्या किया, पॉजिटिविटी में इजीली परिवर्तन कर दिया। तो सबसे पहली थ्योरी आपको क्या याद रखनी है, अगर आपको जीवन भर पॉजिटिव रहना है तो आपको अपने माइंड को और थॉट को चेकिंग करनी आनी चाहिए। ये दोनों चीजों की आप चेकिंग कर लेंगे, अपने माइंड की भी और अपने थॉट की भी, तो दोनों चीजें ही आपको बहुत वरदानी बना देंगी और सफलता में आपकी सहयोगी बनेंगी। दूसरी चीज, पॉजिटिव रहना है तो खुशी को गुम मत करो, क्योंकि जीवन में कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। लेकिन यहां पर हम ये देखें कि अगर जीवन पॉजिटिव होगा, अगर लाइफ में खुशियां होंगी, आपने देखा होगा जब आप खुश होते हैं तो आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं। आप कई बार अपनी चेकिंग करना उस समय कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं और वो भी पॉजिटिव। उस समय आप नेगेटिव लाने की भी कोशिश करेंगे तो आएंगे ही नहीं। लेकिन जब आप फ्री बैठे हैं, अकेले बैठे और किसी ने कोई चिंगारी नेगेटिव की छोड़ दी तो आपके ऑब्वियसली नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है
कि जहां पर आपकी खुशी गुम हो गई, वहां पर नेगेटिव थॉट चालू हो जाएंगे। और जहां पर आपकी खुशी चालू है, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो पॉजिटिविटी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जीवन में आज हर इंसान चाहता है कि मेरे आसपास का जो वातावरण हो वो पॉजिटिव हो, मेरे घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा जीवन पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि मुझे जो जीवन में संघर्ष है या छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है, वो ना लड़ना पड़े। क्योंकि व्यक्ति चाहता कुछ और है, लेकिन होता जीवन में कुछ और है। आखिर क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन का आज महत्व समझना भूल गया। आज हम अगर अपनी लाइफ का महत्व समझ लें कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में हर सदस्य इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में हर कार्य इंपॉर्टेंट है, तो जब इन चीजों को आप इंपॉर्टेंट देना शुरू हो जाएंगे, तो लाइफ में हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति पॉजिटिव रहने की कोशिश हर कोई करता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कोशिश नहीं करते हैं, पर आप अगर थोड़ी सी चेकिंग जरूर करें अपने थॉट्स की, तो आप वो चीज संभव कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, हर चीज संभव है अगर हम करना चाहें तो। लेकिन वहां पर आपको एक चीज मदद जरूर देगी, अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाते हैं तो भगवान आपका बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, भगवान उसके आसपास रहता है उसकी मदद के लिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद के लिए भी नेगेटिव है, हम कई बार अपने प्रति भी नेगेटिव सोच लेते हैं, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन होता नहीं है, मैं सोचना तो अच्छा चाहता हूं लेकिन सोचा ही नहीं जाता, लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा कर रखा है कि मैं सोचना भी चाहूं उनके प्रति अच्छा, नहीं सोच पाता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उनके प्रति कोई ना कोई घृणा भाव रखा हुआ है, आप उसे निकाल दें। बस आप याद रखें कि भगवान जो कराएगा मुझे वो करना है। आप अपनी लाइफ को भगवान के आगे डेडिकेट कर दें, तो भगवान आपकी लाइफ को नेगेटिविटी वाला तो नहीं बनाएगा, भगवान आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी वाला बनाएगा। क्योंकि जीवन में नेगेटिव लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, लेकिन पॉजिटिव लोग आपको ढूंढने से मिलेंगे। आपने देखा होगा, आप एक जंगल में जाएंगे, आपको कांटे इजीली मिल जाएंगे, लेकिन उस जंगल में आप सोचो कि मुझे कोई फूल मिल जाए, तो रेयर होगा कि कहीं फूल मिल जाएगा। तो जब जंगल में भी आपको कहीं फूल खिला हुआ नजर आ जाएगा, तो आप सोचेंगे देखो आज तो जंगल में भी फूल खिला है। वैसे ही सोचे कि इस दुनिया में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन उस नेगेटिविटी में मुझे अपनी पॉजिटिविटी के फूल खिलाने हैं, ताकि अगर मेरे आसपास में कोई नेगेटिव आत्माएं आ भी जाएं, लेकिन मैं उनको अपनी वाइब्रेशन के आधार पर पॉजिटिव बना सकूं। क्योंकि अपने घर को भी मुझे पॉजिटिव बनाना है, अपनी लाइफ को भी मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिव बना दें। तो जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी, आपके घर के माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आप लाइफ में चाहते हैं कि ये मुझे हासिल हो, वो भी आपको हासिल हो जाएगा। ओम शांति।